नमो अरिहन्तानम नमो सीतानम नमो आयर्यानम नमो गजायानम नमो लोहे सबे सवनम एसो पंचनमो कारो सबे पावनासनम मंगलानं चेता तुम तरन तारन दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन नमः सेज निरंजनम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान
दंडवत नमस्कार करता हूँ। उपस्थित है मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय प्रयत्न से पूरा कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे, मिल करके बोले श्रीमन भगवान महावीर स्वामी जी। माते पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा। माते पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते हैं होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग। बिना स्वार्थ ही कृपा करे ये इतने बड़े उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर। प्रभु की कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु की कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों से श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता कर देता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर।
ज्ञात होता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी का यह धर्मशास्त्र धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी सुन रहे हैं प्रभु की अमृतमय वाणी, जिसके अंदर चर्चा दी है माता और पिता, इन दोनों का हमारे ऊपर अनंत उपकार होता है और गुरु का भी हमारे ऊपर अनंत उपकार होता है, क्योंकि माता जन्म देती है और पिता कमाना सिखाते हैं। माता जन्म देती है और पिता कमाना सिखाते हैं, पर गुरु ज्ञान देकर के कमाए हुए धन का खर्च करना सिखाते हैं, क्योंकि जीवन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन को सही तरीके से जीना ये बहुत बड़ी बात है। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन को सही तरीके से खर्च करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इन तीनों का हमारे ऊपर बड़ा क्या होता है, उपकार होता है, और हमें उपकारी का उपकार हमेशा ही मान करके चलना चाहिए। छोटी भी उपकार हमारे ऊपर माता पिता और गुरु करते हैं। छोटी सी बात को लेकर भी गुरुदेव तो सदैव ही हमारे ऊपर उपकार करते हैं, पर हमें उनके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। परंतु आज भावना पूर्ण तरीके से बदल गई है, भाव भी बदल गया है, और भाव बदलने से, भावना चेंज होने से, भावना बदलने से हो क्या गया है, जो हमारे ऊपर उपकार है उस उपकारी के उपकार को हम भूल जाते हैं। हमारी भावना जो है ना बिल्कुल ही बदल चुकी है, भावना हमारी खराब हो चुकी है, और भावना हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, भावना कभी बदलनी नहीं चाहिए। पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है भावना भावनाश्री भावना भववर्धनी। भावनाओं के द्वारा भवों का नाश होता है और भावनाओं के द्वारा भवों की वृद्धि होती है। हर जगह पर भावनाओं की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप लोग आए हैं, अगर आपकी भावना जुड़ी हुई नहीं है यहाँ से, सुनने में आपका मन नहीं है, सुनने में आपकी रुचि नहीं है, आपका भाव नहीं है, तो जो आप सुन रहे हो इसको आप क्या कर दोगे, अनसुना कर दोगे। एक तो अनसुना कर दोगे, दूसरा क्या कर दोगे, अनसुना हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपको नींद आने लग गई। सत्संग में अक्सर व्यक्ति को क्या आती है, नींद आती है ना, नींद उबासी आ जाती है, आलस्य आ जाता है व्यक्ति को सत्संग के कारण। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति को आराम मिलता है। संसार जो है, संसार कांटों की सैया है, और ये सत्संग जो है ये है फूलों की सैया। यहाँ पर आकर के हर व्यक्ति का मन जो है शांत हो जाता है और उसे नींद आने लग जाती है। और संसार में जब हम जाते हैं तो संसार में बेचैनी हो जाती है, तरह तरह की चिंता सताने लग जाती है, बेटे की, पोते की, पति की, पत्नी की, है ना, कारोबार की, लेन की, देन की, सबकी चिंता हमारे ऊपर सवार हो जाती है। नींद आने को होती है, आंखों में नींद होती है, और फिर भी नींद नहीं आती है, क्योंकि वो कांटों की सैया है, कांटे चुभती है हमारे को, इसलिए नींद नहीं आती। और यहाँ पर सारी चुभन हमारी खत्म हो जाती है। बस इसीलिए यहाँ पर ये भी चर्चा रही कि हमारी भावना यहाँ से जुड़ी हुई होनी चाहिए, भाव हमारा जुड़ा रहना चाहिए, भाव हमारा खराब नहीं होना चाहिए। किसी को हम थोड़ा सा दान देते हैं, किसी के लिए थोड़ा सा हम कुछ करते हैं, परोपकार करते हैं, माला देते हैं, सामायिक करते हैं, संवर करते हैं, उन सभी चीजों के लिए हमारी भावना का होना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि भावना नहीं है तो सब कुछ हमारा खराब हो जाता है। आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, आप सभी समझिए। बहुत पहले के समय एक मुनिवर एक महीने की तपस्या करने वाले थे।
और उनका नाम था सुदत्त मुनि। नाम सुदत्त मुनि था और वो 1 महीने की तपस्या करते थे। और 1 महीने की तपस्या करने के बाद वो नगर में आते थे आहार पाने के लिए, विचरण करते थे, घूमते थे। जहां से भी उनको प्रासुक आहार पानी मिल जाता वो ले लेते। उसके बाद अगले दिन से फिर वो तपस्या में लीन हो जाते। ऐसे महीने महीने की तपस्या करने वाले संत हैं। पहले के जमाने में साधु संत भी उत्कृष्ट तपस्या करने वाले थे और श्रावक लोग भी बड़े अच्छे ज्ञानी थे, श्रद्धालु थे, भक्तिशील थे। जिस तरीके से श्रावकों की भावना बदल गई है तो साधु संतों की साधना भी क्या हो गई है, बदल गई है। दोनों की साधना में, भावना में अंतर आ गया और अंतर आने से संसार का वातावरण में भी क्या आ गया, अंतर आ गया। क्योंकि हमारी भावनाओं का वातावरण पे असर पड़ता है। संत जो थे वो महीने महीने की तपस्या करने वाले थे। ऐसे ही एक बार 1 महीने की तपस्या करके वो नगर में आए और नगर में घरों में वो घूम रहे, बार बार घूम रहे। एक श्रावक मिले उनको श्रावक मिले। उस श्रावक ने मुनिवर को देखा और मुनिवर को देख करके बड़ी भावना से उनको वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार किया और उन्हें कहा कि गुरुदेव आप मेरे घर और आंगन को क्या करो, पवित्र करो। मुनिवर जो थे भावनाओं को समझने वाले थे, ज्ञानी पुरुष थे। भाव भरी बुद्धि करी और मुनिवर क्या हो गए, साथ चल पड़े। और आपको बता देता हूं, कहावत है साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो धन का भूखा वो साधु नहीं। तो साधु जो होते हैं वो किसके भूखे होते हैं, भावना। और रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। कि व्यक्ति की भावना जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से उसको क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। अगर आपने मन में भाव पा लिया, पूरे दिन में एक भी बार भाव आ गया, भूतों का भाव आ गया है ना, प्रेतों का भाव आ गया, तो रात को भूत प्रेत आपको सताएंगे। उल्टा ख्याल आ गया किसी चीज का तो उल्टे स्वप्न आएंगे, सीधा ख्याल आ गया तो सीधे स्वप्न आएंगे। यानी कि भावनाओं का मुख्य बात यही है बार बार की भावनाओं का बड़ा असर है। अपने भावनाओं को थोड़ा टटोलने का प्रयास करें। आप सभी जब भी आपको समय मिलता है तो आप एकांत में बैठे, शांत होकर के बैठे और अपनी भावनाओं को थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। भावनाओं को टटोलेंगे, देखेंगे तो आपका जीवन अवश्य ही बदलेगा। तो मुनिवर के सामने उस श्रावक ने विनती करी, भाव भरी विनती करी और मुनिवर उनके साथ क्या हो गए, चल पड़े। मुनिवर उस श्रावक के साथ चले और चलते हुए उसके घर तक पहुंचे। तो मुनिवर से श्रावक ने कहा, गुरुदेव कुछ क्षण कृपा करो। वो रुक गए वहां और वो श्रावक जो है वो अंदर गए, रसोई में देखा कुछ भी तैयार नहीं, खाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं। बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने मुनिवर को बुलाया और बुला करके लाया और भोजन कुछ भी क्या नहीं है, तैयार नहीं। बड़ा दुख हुआ मन में। आए मुनिवर के पास, कहने लगे गुरुदेव थोड़ी देर रुके, कुछ भी तैयार नहीं गुरुदेव, है ना। मेरे को बड़ा अफसोस है, मैं आपको विनती करके लाया, 1 महीने की तपस्या है आपकी, विनती करके लाया और फिर भी क्या है, कुछ भी नहीं। मुनिवर ने कहा कोई बात नहीं,
घर फरसा गया, बहुत है। फिर कभी देखिए श्रावक जी कहने लगे, नहीं गुरुदेव आप रुको, मैं देखता हूँ आपके योग्य होगा कुछ न कुछ, तो मैं जरूर आपके पात्र में डालना चाहता हूँ कुछ। तो देखा तो एक घड़े में देसी घी रखा हुआ था। पहले के समय में गुड़ घी ऐसे उसमें रखते थे, घड़े में रखा जाता था। घड़े में पहले मिट्टी के बर्तन ही ज्यादातर क्या करते थे, इस्तेमाल में लेकर आते थे। और मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा होता था, शुभ होता था। पहले तो थाली भी मिट्टी की, हंडिया भी मिट्टी की, भगोना भी मिट्टी का, जिसमें भोजन पकाते थे, सब मिट्टी के बर्तन में ही सब कुछ होता था। तो मिट्टी का बर्तन था वो, और उसमें घी रखा हुआ था। श्रावक जी ने कहा, गुरुदेव कृपा करो, आप ये घी ले लो, 1-1 महीने की तपस्या आप करते हो और घी आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकतवर है, देसी घी है और बढ़िया रहेगा। गुरुदेव आप कृपा करो, है ना। तो मुनिवर ने भाव देखा, वस्तु नहीं देखी, भाव देखा। ठीक है, घी है, घी भी लेने योग्य था। देसी घी जो होता है वो लेने योग्य होता था। तो कहा, गुरुदेव कृपा करो। उन्होंने अपना पात्र वहां पर रख दिया। श्रावक जी ने अब घी का घड़ा उठाया और वो डालने लगे। आपको बता दूं, दूध घी इत्यादि ऐसे जो सामान होते हैं, साधु संतों को कभी चम्मच से नहीं दिया जाता, चम्मच से नहीं देना चाहिए, सीधा उठाकर देना चाहिए। कई बार आप चम्मच से देते हैं, 1 बार 2 बार, महाराज कहते नहीं बस, फिर आप तीसरी बार फिर डाल देते हो, फिर कहता नहीं महाराज 3 तिहाड़ा अच्छा नहीं होता, 1 बार और ले लो, है ना, चाहे जरा सा ले लो। वो इसी कारण से होता है, नहीं लेने। और एक चीज और भी बता दो, आपकी भावना किस प्रकार की बन गई। जैसे अपन कहते हैं ना, 3 तिहाड़ा काम नहीं करता, है ना, 3 अच्छा नहीं होता, पर मैं आपको बताता हूँ 3 कितना अच्छा होता है। 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन में, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में तीसरे नंबर पे कौन से भगवान आते हैं, अगर पता हो तो बताओ। हाँ जी, संभवनाथ। कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। नाम क्या बताया आपने, संभव। यानी कि तीसरे नंबर पे तीर्थंकर जो है वो संभवनाथ है। संभव का मतलब हर कार्य संभव है, हर कार्य क्या है, यानी कि तीसरे नंबर पे हर कार्य क्या हो जाता है, संभव हो जाता है, संभव है। इसीलिए कभी भी ये सोचना नहीं कि 3 तिहाड़ा काम बिगाड़ा, ये संभव है, तीनों का तीनों संभव है। तीसरे नंबर की वस्तु हमेशा संभव होती है, इसलिए कभी भी इस चीज के बारे में विचार नहीं करना। आप लोगों की तो भावना इस प्रकार की हो गई है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम खराब हो जाएगा, है जी। पीछे से कोई टोक दे तो काम खराब हो जाएगा, कोई छींक दे तो क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। भाव बन गए हमारे, भाव बन गए। अब यूं तो साधु संत बहुत बार चलते हैं, जैसे आप चलते हैं ऐसे साधु संत भी चलते हैं, तो साधु संतों के आगे से बिल्ली निकल जाती है, इसका मतलब उस दिन उनको गोचरी नहीं मिलेगी, पर वो गोचरी लेके तो आते ही। पीछे से कई बार आप कहते हैं गुरुदेव मध्य वंदना, इसका मतलब आपने पीछे से टोक दिया तो अपशकुन हो गया। बताइए ना, ये हमारे भाव बन गए ना, भाव बेकार हो गए हमारे, है ना। हम छोटी छोटी चीजों को अपशकुन मानते हैं। इस चीज को, जो चीज मानने योग्य है वो चीजें हम कभी मानते नहीं, और जो चीज मानने योग्य नहीं वो चीजें हम मानते हैं। सज्जनों, आज की दुनिया में बिल्ली रास्ता काट जाए, पीछे से कोई टोक दे, है ना, तो इस तरीके से आप लोग ये मानते हो कि अपशकुन हो गया, बुरा हो गया। लेकिन आप लोग शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो, झूठ बोलते हो, गलत काम करते हो, ये आप लोगों को बुरा नहीं लगता।
क्यों जी? जब झूठ बोला जाता है तब बुरा नहीं लगता, गालियां दी जाती है तब बुरा नहीं लगता, उस समय आपकी भावना क्यों नहीं बनती है कि भाई ये मेरे से क्या हो गया, बहुत बुरा हो गया और आज के बाद मैं ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा। ऐसी भावना नहीं आती, कभी भी विचार ही नहीं आता मन में। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि मुनिवर को बोला गया कि गुरुदेव आप यहाँ पर क्या रखो, पात्र, और उन्होंने घड़ा बिठाया और मुनिवर को वो क्या करने लगे, देने लगे, घड़ा उठाया और ऐसे डालने लगे। उनका पात्र होता है मुनिवर के, जैन मुनियों के जो होते हैं वो लकड़ का पात्र होता है। पहले तुंबे इत्यादि का पात्र भी हुआ करता था, अब लकड़ का पात्र होता है, तो उसमें पात्र में वो आहार मतलब घी जो था वो देने लगे। और मुनिवर जो थे वो ध्यान में खड़े हो गए और ध्यान में खड़े होकर के क्या देख रहे थे कि जो श्रावक जी भोजन दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, यानी कि घी ही दे रहे हैं, पर वो दे तो रहे हैं ना, जो दे रहे हैं तो देने वाले के भाव कैसे हैं, बस उनकी भावनाओं को वो क्या करने लगे, ध्यान में देखने लगे भावनाओं। तो भावनाओं को देखने लगे, देखते देखते उन्होंने क्या देखा, पहले देवलोक, दूसरे देवलोक, तीसरे देवलोक, यानी कि उनके जो भाव थे वो भाव चढ़ने लगे, परिणाम जो थे वो क्या करने लगे, चढ़ने लगे, परिणाम चढ़ने लगे, भाव। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो तो भावनाओं का कितना बड़ा असर है। एक रहीम जी ने बात लिखी है, भावनाओं का कितना असर है कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान। कहां पर जाना हो तो संतों के दर्शन करने के लिए जाना हो तो माया और अभिमान इन दोनों को क्या करके जाना चाहिए, छोड़ के जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को आपकी भाषा में एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी भाषा में क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, वो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, वो नहीं नहीं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड होता है जी उधारी का पैसा, उधारी का पैसा। हाँ, उधारी का होता है तो वो देना पड़ता होगा, बिल्कुल देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतने से बता रहा हूँ कि क्रोध और अभिमान, क्या क्या चीज, क्रोध और अभिमान क्रेडिट कार्ड की तरह होता है कि अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड जैसे होता है कि क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा। तो जैसे क्रेडिट कार्ड आपको भरना पड़ा, इसी तरीके से क्रोध और अभिमान क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। अगर आपने क्रोध और अभिमान का इस्तेमाल किया तो वो आपको भरपाई उसकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रहीम जी ने बात लिखी है कि संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कि संतों के पास आप पहुंचे नहीं हो, लेकिन आपने संतों के लिए कदम आगे बढ़ाया। जैसे आपने बढ़ाया तो यूं जैसे जैसे आपने कदम बढ़ाया, एक एक पग बढ़ाया, तो कोटि यज्ञ यानी कि हजारों यज्ञ के समान क्या है, उसका फल मिलता है। किसका, जाने से पहुंचने के बाद तो क्या मिलता है वो अनंत है, उसकी गिनती नहीं है। लेकिन आप चलने मात्र से आपको क्या मिल गया, लाभ मिल गया। और पहुंचने के बाद तो आप क्या हो गए, भरपूर हो गए। तो मुनिवर जो थे उस श्रावक के भावनाओं को क्या करने लगे, पढ़ने लगे, ध्यान में देखने लगे। यूं भावनाओं को देख रहे थे, देखते देखते उसके परिणाम बहुत ऊंचे चढ़ रहे थे, चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। परिणाम बहुत ऊंचा चढ़ रहा था, उनका भाव बहुत अच्छा चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंचे चढ़ गए। इधर मुनिवर ध्यान में देख रहे थे
और इधर क्या हो गया, पात्र भर गया। क्या हो गया, घी थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, है जी, बहने लगा। अब जैसे ही पात्र से घी बहने लगा, जो श्रावक थे ना वो गिरने लगे। क्या करने लगे, गिरने लगे। पहले क्या कर रहे थे, चढ़ रहे थे, अब क्या हो गए, गिरने लगे। कैसे गिरने लगे बताओ, कितने जन्मों का भूखा है साधु। पहले क्या कह रहे थे, गुरुदेव कृपा, नाम नहीं ले रहा, परिणाम क्या हो गए, गिर गए, परिणाम गिर गए। और किसके, जो दे रहा है ना, जो दे रहा था उसके भाव मुनिवर देख रहे। जैसे भाव गिर गए और ये सोच लिया पता नहीं कितने जन्मों का भूखा है ना, किस भूखे घर का साधु बन गया है, मैं तो बेकार में इनको बुला करके ले आया हूँ। मैंने सोचा था कितने त्यागी महात्मा हैं, लेकिन ये तो बड़े लालची हैं। मैं तो सोच रहा था कितने त्यागी हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया महात्मा जी हैं, ये तो क्या है, लालची है, भूखे हैं, बेकार है, कोई त्याग वाग नहीं है इनके अंदर। अब बताओ, एक छोटी सी घी की बात है, पात्र भर गए, उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं। बस मुनिवर ने देखा और मुनिवर ने आंखें बंद किए हुए ध्यान में ही बोल पड़े, मत गिर। क्या कर, मत गिर, मत गिर। श्रावक जी बोले, महाराज ये घी को सुनाई नहीं देता, ये रुकेगा ही तो गिरेगा ही। मुनिवर ने जो घी का नाम सुना तो उन्होंने ध्यान खोला, कहने लगे घी की बात कहाँ आ गई, मैं तो तुम्हारे परिणाम देख रहा था। क्या देख रहा था, तुम्हारी भावनाओं को देख रहा था, मैं तो घी को नहीं देख रहा था। तुम घी देख रहे थे और मैं किसको देख रहा था, तुम्हारे भावनाओं को। कुछ क्षण, कितने, कुछ, सिर्फ कुछ क्षण इसी प्रकार से तुम्हारी भावना बनी रहती और इसी प्रकार से गुजारते रहते, तुम्हारी भावना बनी रहती, तो तुम्हें इसी समय केवल ज्ञान हो जाता, तुम भगवान बन जाते। क्या बन जाते, इंसान से भगवान बन जाते। ओह, बड़ा अफसोस हुआ। किसको, श्रावक को बड़ा अफसोस हुआ। कहने लगे, गुरुदेव पात्र रखो, मैं दोबारा से घी डालता हूँ। क्या करता हूँ, दोबारा से डाल देता हूँ, चाहे सारा का सारा घी लग जाए, मैं दोबारा डालता हूँ। तो गुरुदेव कहने लगे, अब कुछ होने वाला, क्योंकि अब भावनाओं में खोट आ गया। क्या आ गया, भावनाओं में क्या आ गया, खोट आ गया। सज्जनों विचार करो, मुनिवर तो वहां से चले गए, अब श्रावक के लिए जिंदगी भर का क्या रह गया, है जी, अफसोस रह गया, अफसोस रह गया, जिंदगी भर का अफसोस रह गया। ये जो अफसोस है जिंदगी भर का रह गया। सज्जनों, हमारे जीवन में जितने भी अपन बैठे हैं ना, जितने अपन बैठे हैं, हमारे को जीवन में एक बार मौका जरूर मिलता है, कोई ना कोई मौका मिलता है, लेकिन हम उस मौके को क्या करते हैं, चूक जाते हैं। और वो मौका जैसे चूक जाता है तो हम जिंदगी भर उसका पश्चाताप करते हैं और सोचते हैं बस एक मौका और क्या हो जाए, मिल जाए, पर वो मौका हमारे को नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता। इसलिए सज्जनों, मौका नहीं मिल पाता वो हमारे को। और आपको सुनाता हूं, आप समझना, आपको बात बताने जा रहा हूं कि भावनाओं का कितना बड़ा असर है। भगवान महावीर स्वामी के श्रावक थे राजा श्रेणिक, राजगीर नगरी के रहने वाले राजा श्रेणिक थे। और भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए राजा श्रेणिक के उस नगर में
और नगर के बाहर जो गुणशील उद्यान था, उस उद्यान में भगवान महावीर स्वामी विराजमान होते, वहां ठहरे, वहां रुके। जैसे ही वहां पर रुके, समूह की रचना हुई, श्रावक श्राविका प्रवचन सुनने के लिए आ गए, देवी देवता भी आ गए, पशु पक्षी त्रियंचिनी भी आ गए, सब आ गए वहां पर। साधु साधु भी तो थे वहां। राजा श्रेणी के मन में ख्याल आया, मैं इतने बार भगवान के समूह शरण में गया हूं, मैंने उनको वंदना नहीं की। बस मैंने भगवान को वंदना करी, हाथ घुमाया और बैठ गए। आज मैं जाऊंगा तो जितने भी साधु हैं वहां पर, मैं उन सबको क्या करूंगा? वंदना करूंगा। कैसे करूंगा वंदना? है ना, विधिवत। कैसे? वंदन करने का तरीका होता है कैसे? विधिवत। वंदना करो तो कैसे करो? विधिवत वंदना करो। एक व्यंग्य प्रसंग लगा लो। हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को जानते हैं ना आप लोग? तो हनुमान जी अपने मंदिर से जाने लगे। पुजारी ने पूछा, प्रभु कहाँ चले? कहते भाई मैं नहीं रुकूंगा भी यहाँ पे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। पुजारी ने पूछा क्यों प्रभु, क्या हो गया? कहता क्या कर, लोगों की भावना इतनी खराब हो गई। कहते क्या हो? कहते बताओ क्या बताओ। पहले लोग आते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। कैसे? दंडवत कैसे होता है? है ना, समर्पित होकर के, समर्पण के भावना से वो क्या करते थे? वंदना करते। कहते फिर क्या? अब लोग आ गए, दंडवत तो होते नहीं, आएंगे मेरे मूर्ति के सामने ऐसे करेंगे और चल पड़ेंगे, ऐसे करेंगे और चलते बनेंगे। कहते अब तो और भी ले लो। लोग मंगलवार को आएंगे और 5.25 रुपए की बूंदी लाएंगे, 2 बूंदी मेरी टाट पे बैठेंगे और बाकी लेके चले जाएंगे। क्यों जी? ऐसे ही होता है। प्रसाद कैसे चढ़ाते आप? पुजारी खड़ा रहता है, आपने बूंदी का लिफाफा पकड़ाया, 2 बूंदी निकाली और आपको पकड़ा दिया। लो भाई हनुमान जी की भक्ति हो गई हमारी, और उसमें चौड़े हो जाते हैं आप लोग। है जी, मैं हनुमान जी का क्या हूँ? नहीं, भक्त हूँ हनुमान जी का, ऐसे चौड़े हो जाते हैं। कहते अब तो ऐसे लोग हो गए, पुजारी मंदिर खोल के रखता है, स्कूटर पर बाइक पर आएंगे, ओवरटेक करेंगे और ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी बहुत होता है। और कहता हूँ और तो आजकल के लड़का और लड़की ले लो, नौजवान पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़ने वाले, मेरा नाम भी खराब कर दिया। अब तो वो आएंगे और आके बोलेंगे हाय हनु। है जी, कैसे करेंगे बताओ? ऐसे भाव, है ना, कैसे भाव बन गए हमारे। तो राजा श्रेणी के मन में विचार आया कि आज मैं जाऊंगा और जितने भी हमारे आराध्य देव हैं, जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, मैं उन सबको क्या करूंगा? वंदना करूंगा, विधिवत वंदना करूंगा। विधिवत का मतलब होता है उठ बैठ के वंदना करना। जैसे सीधे खड़े होकर के पहले जो तिखुतों का जो पाठ है वो जो है क्लॉकवाइज पढ़ना होता है। क्लॉकवाइज पढ़ करके तिखुतों का पाठ आया तिखुतो 3 बार, आया इनम आदिशना पायनम परिक्रमा, यानी कि हमारा हाथ इस प्रकार से घूमे जैसे कि ये गुरुदेव का चेहरा है, हाथ ऐसे घूमे कि गुरुदेव का चेहरा इस घुमाव में हमें नजर आना चाहिए। इस तरीके से देखना भी चाहिए और घुमाना भी चाहिए कि उनका चेहरा हमारे उसमें नजर आना चाहिए। इसके साथ साथ तिखो तो आयनम पायनम करेगी जब शब्द आए तो हमारे घुटने नीचे होनी चाहिए जमीन पर और शीश झुका हुआ होना चाहिए। और वंदन करके हमें जो तिखो तो आयनम पायनम करेगी। वंदामी नमो स्वामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम कजवा स्वामी मठेनम वंदामी। जब ये शब्द आता है उस समय हमारे ये दोनों हाथ, हमारा ये शीश और ये दोनों घुटने एक साथ जुड़े होने चाहिए। इससे ये पता चलता है पंचांग वंदना, इसको बोलते हैं विधिवत वंदना। और वंदना ऐसी करनी चाहिए, वंदन हमें ऐसे करना चाहिए, वंदन से जिंदगी की गंदगी निकल जाए।
बंदगी से हमारी जीवन की गंदगी निकल जाए। बंधन ऐसा हो कि हमारे कर्मों के बंधन क्या हो जाए, कट जाए। राजा श्रेणिक वहां भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचे और पहुंच करके सभी संतों को वो विधिवत उठ बैठ करके वंदना करने लगे। और भगवान के समूह शरण में एक साधु नहीं थे, बहुत साधु थे और 14,000 साधु, 36,000 साधु नहीं, इतने थे। तो इतने लोगों को बार बार वंदना करेंगे तो जोर तो पड़ेगा ना, जोर पड़ता है, समय भी लगता है। तो कुछ साधुओं को उन्होंने वंदना नमस्कार किया, जोर पड़ा, वो थक गए। थकने से क्या हुआ, बस उन्होंने ऐसे हाथ घुमाया सबकी तरफ और एक जगह बैठ गए, पसीने पसीने हो गए। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, प्रभु आज राजा श्रेणिक ने बड़े उत्कृष्ट वंदना करी है, बड़े अच्छे भाव से वंदना करी है, प्रभु इसका फल क्या मिलेगा? तो उस समय प्रभु ने बताया कि इन्होंने 6-7 नरक का बंद कर रखा है, क्योंकि पंचेंद्रिय का वध किया था, 7 नरकों का बंद कर रखा है। उस बंद करने से आज जो इन्होंने वंदना की है ना, उस वंदना से 6 का बंधन कट गया। कितने का? 6 नरक का बंधन कट गया। इसी तरीके से अगर कुछ देर और वंदना करते तो 7 का 7 भी बंधन क्या हो जाता, कट जाता, ये नरक में नहीं जाते। राजा श्रेष्ठ ने सुनी, वो खड़े हुए कहने लगे, प्रभु अब कर लो वंदना। कहता अब करने का कोई, क्योंकि भाव बदल गए। पहले जो तुम वंदना कर रहे थे तो तुम निस्वार्थ भाव से वंदना कर रहे थे, लेकिन अब जो वंदना करोगे तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, स्वार्थ आ जाएगा। इसलिए सज्जनों, वंदन जब किया जाए, है ना, कोई भी कार्य किया जाए, उसके साथ हमारी भावनाओं का होना बहुत क्या है, जरूरी है हमारी। आप यहाँ आते हो, यहाँ पर आप लोग मन से आया करो। कैसे आया करो? है जी, मन से आया करो। ये सोच करके नहीं आना कि नहीं गए तो महाराज फिर से मेरे को बोलेंगे कि क्यों नहीं आए, या ये सोच करके नहीं आना कि चलो 1 घंटा टाइम पास कर लेंगे, ये भी नहीं सोचना, टाइम पास भी नहीं सोचना। आपके पास समय नहीं है, आप कार्य में व्यस्त हैं, फिर भी 1 घंटे का समय अपनी भावनाओं से निकाले, भाव से निकाले। बस जितनी भावनाओं से यहाँ पर आप आ गए तो आपका हर कार्य क्या हो गया, हर कार्य सिद्ध होकर हर कार्य अच्छा होगा। इसलिए हमारी भावनाओं का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य के लिए हमारी भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने आज चतुर्मास का पहला दिन है। जहां जहां भी साधु साधुनी है वहां वहां कल जो है चतुर्मास बैठे, गुरु पूर्णिमा से लेकर गंगा स्नान तक एक जगह रहेंगे, गंगा स्नान। तो वो जो चतुर्मास जब उठेगा उससे पहले पहले आज पहला दिन चला गया, 1 दिन घट गया। अब रोजाना 1-1 दिन क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। तो 1-1 दिन जो घटता रहेगा तो इन 4 महीना जो अपने पास है, इन 4 महीने में जितना आप लोग लाभ उठाना चाहें उतना आप लोग क्या उठा लो, लाभ। सज्जनों, सत्संग जो है ना, सत्संग में किसी जाति का भेद नहीं होता, किसी धर्म का भेद नहीं होता, किसी व्यक्ति का भेद नहीं होता, किसी वेश और परिवेश का भेद नहीं होता। ये जो सत्संग है, सत्संग में कोई भी व्यक्ति आ सकता है और कोई भी व्यक्ति आकर के सत्संग का लाभ ले सकता है, सुन सकता है धर्म की बातें। और आपको पहले भी सुनाया था, संत तुलसीदास ने कहा कि धन दौलत पुत्र की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति, जो बुरा से बुरा व्यक्ति उसके घर भी हो जाएगा। कहते सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम हरि की कथा, भागवत कथा, ये बड़ी मुश्किल से हमें सुनने को मिलता है। और जब कभी हमें सुनने को मिल जाए, क्षेत्र में अगर कोई साधु संत आए हुए हों और सत्संग सुनने को मिल जाए तो उस सत्संग सुनने से हमें चूकना नहीं चाहिए, हमें वंचित नहीं रहना चाहिए।
सज्जनों, सिख धर्म में कहावत है कि 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, क्योंकि इंसान मेहनत करता है, भोजन के लिए करता है। कितने काम छोड़ के? सिख धर्म में कहावत है 4 काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। कितने काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। कितना ही काम हो, 1 घंटा सत्संग के लिए जरूर निकालना चाहिए। नहीं तो कहावत है कि जब तक रहेगी जिंदगी न फुर्सत होगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम कर लो राम से। कि प्रभु से प्रेम करने के लिए थोड़ा सा समय हमें जरूर निकालना चाहिए। सज्जनों, एक चीज बता दूं, निठल्ले व्यक्ति की जरूरत यहां पर भी नहीं है कि कोई काम नहीं है चलो वहीं बैठ जाते हैं, तो यहां पर भी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति काम वाला है, जो व्यक्ति काम करता है और फिर वो व्यक्ति इसके लिए समय निकालता है, और ये इसलिए जरूरी है, जैसे आप लोग मोबाइल रखते हो, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल इस्तेमाल किया और शाम को आपने उसको क्या कर दिया जी, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए कहाँ लगा दिया है जी? बैटरी फुल क्या हो जाती है? 100% चार्ज करके फिर आप उस मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं। ऐसे ही पूरे दिन हम मेहनत करते हैं, नेगेटिव कार्य करते हैं, सारा का सारा पूरे दिन में हम सारा का सारा काम कौन सा करते हैं? नेगेटिव कार्य। और नेगेटिव कार्य करने से पॉजिटिव ऊर्जा जो है हमारी समाप्त हो जाती है। इसलिए 1 घंटा सत्संग में आकर के अपने आप को चार्ज कर लेना चाहिए, और चार्ज करने के बाद उससे जो ऊर्जा शक्ति होगी वो आपके पास। पता है, साउथ की तरफ जितने भी जैन बंधु हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जितने भी हैं, वहाँ पर जो साधु संत होते हैं, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। और वहाँ पर एक चीज है कि जैसे कि व्यक्ति का कारोबार है, दुकान है, तो वो लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं कि अगर गुरु महाराज यहाँ पर विराजमान है तो जब तक प्रवचन नहीं समाप्त होता तब तक हम दुकानदारी क्या है नहीं खोलेंगे, प्रवचन के बाद ही क्या करेंगे, है ना, अपने काम धंधे पर जाएंगे। क्योंकि जितना मिलना है वो तो हमारे को क्या होगा, मिलेगा, वो जाएगा कहेंगे, जितना मिलना है वो मिलेगा, वो अपने भाग्य को। लेकिन सत्संग सुन करके जाएंगे ना तो आपको उसको मिलने का संतुष्टि होगी, और संतुष्टि में बरकत है। तो फिर आपको खुद पे खुद लगेगा कि धर्म ध्यान करने से अब मुझे क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ मिल रहा है। इसीलिए जितने भी हैं आप एक दूसरे को प्रेरणा दे, थोड़ी सी प्रेरणा दे, और उसी को पड़ोसी को सबको बोले प्रवचन सभा में आकर के प्रवचन का पूरा लाभ ले। और कल से आपके सामने आएगी 12 प्रकार की भावना होती है। कितनी भावना जो होती है, कितनी प्रकार की? क्योंकि आप लोगों को मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा 12 प्रकार की भावना। और 12 प्रकार की भावना जैसे ही पूर्ण होगी उसके बाद फिर आएगी मेरी भावना, यानी कि खुद की भावना। वो बहुत लंबी चर्चा है, ये सारी लंबी चर्चा आपके सामने आएगी और 4 महीने तक लग जाएंगे इसमें। इसी वजह से आप सब जो है इसको सुनने का प्रयास करें। और कल से 12 प्रकार की जो भावना है वो कौन कौन सी भावना है आपके सामने चर्चा आएगी। और ये आप सभी जो है, क्योंकि इन भावनाओं में किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं है, ना तो राम का नाम है, ना कृष्ण का, ना महावीर का, ना जैन धर्म, और ना ही सनातन धर्म, ना ही मुस्लिम धर्म, ना ही हिंदू धर्म, ना ही सिख धर्म, ना ईसाई धर्म। किसी की बात नहीं है इसके अंदर, किसी की चर्चा नहीं है इसके अंदर, किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो 12 प्रकार की भावना है, आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो क्या बात लिखी गई है कि ये जो भावना है इसको भाने से कितना लाभ मिलता है। आप करके देखना, आपको पता चलेगा। इसलिए समय निकाल करके उसको जरूर सुने। आप सभी समय अवश्य निकालें, अवश्य निकाले समय। बस मिलकर के 2 पंक्ति बोले, उसके बाद धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलो ना। धर्म कल्याणकारी है,
सदा जिसने किए दुख दूर है उसने कभी ये सभी जने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चितारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्व धम्म मंगलम चितारे लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनत्व धम्म लोगोत्तम चितारे सनभोजम अरिहंता सनभोजम सिद्धा सनभोजम साहु सनभोजम केवली पनत्व धम्म सनभोजम अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सरने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका नजर कम। बोलिए श्री कृष्ण